अमरनाथ की यात्रा हम लोग सावन का महीना वैसे भी चल रहा है और इसी महीने में सब अमरनाथ का यात्रा कर रहे हैं लोग, है कि नहीं। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को नए चैप्टर में अमरनाथ की यात्रा को हम लोग पढ़ पा रहे हैं। वो भी यात्रा किसका हो रहा है? स्वामी विवेकानंद का। हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। इससे बड़ा गर्व हम लोगों के लिए और कुछ नहीं हो सकता कि स्वामी विवेकानंद का अमरनाथ का यात्रा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो भी सावन के महीने में, और आज मंगलवार है, ठीक है ना। सब कुछ शुभ शुभ चल रहा है। आइए पहले हम लोग राइटर सिस्टर निवेदिता के बारे में बात करें। नाम से पता चलता है इंडियन है, सिस्टर निवेदिता, लेकिन ऐसा बात नहीं है। सिस्टर निवेदिता जिनका जन्म हुआ था 1867 में, आयरलैंड में इनका जन्म होता है। इनका नाम है, ओरिजिनल नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल करके इनका नाम है। और इन्होंने अपना एजुकेशन हैलिफैक्स कॉलेज इंग्लैंड से कंप्लीट किया था। मैंने अपना एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई उन्होंने वहाँ से इंग्लैंड से किया था। बाद में वो आयरिश टीचर बनी। बट होता है ना कि किस्मत जहां लिखा रहेगा आप वहीं जाओगे। स्वामी विवेकानंद से वो बहुत प्रभावित हुई, उनके बातों से, उनके विचारों से वो प्रभावित हुई। एंड सी बिकम अ डिसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद। शिष्या बन गई। क्या बन गई? शिष्या, डिसिपल बन गई। ये केवल बाद के दिनों में राइटर भी थी, एडुकेटर थी, सोशल वर्कर थी, समाज सेवा। इससे बड़ा कोई समाज सेवा नहीं हो सकता कि उन्होंने उस जमाने में लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए कोलकाता में सी एस्टैब्लिश्ड ए गर्ल्स स्कूल इन कोलकाता। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। आज भी सिस्टर निवेदिता स्कूल जो है ना, बहुत माने फेमस स्कूल है, जिसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जहां एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। वहां क्वालिटी स्टूडेंट्स का चेक किया जाता है। पहले तो उनका एग्ज़ाम्स होता है, इंटरव्यू होता है, फिर उनका एक एग्ज़ाम है, उसको पास करना पड़ता है। क्लास 5 में, सॉरी क्लास 1 2 में, अब पता नहीं, अब मेरे को उतना डिटेल्स पता नहीं है, मगर हाँ वहाँ ऐसे सिलेक्शन नहीं हो जाता, वहाँ कंपटीशन देना पड़ता है। पढ़ करके तब जा करके आप उसमें सेलेक्टेड होते हैं उनके स्कूल में। आज भी ये स्कूल है, बहुत डिसिप्लिन की तरह चलता है, बहुत डिसिप्लिन सिखाता है। बहुत स्टूडेंट वहाँ के इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे मिशन स्कूल चलता है रामकृष्ण मिशन के नाम पर, विवेकानंद मिशन के हिसाब से, ठीक उसी तरीके से इनका भी अपना स्कूल चलता है आज भी, ठीक है ना। हाँ, बहुत सारा किताब उन्होंने लिखा। काली द मदर, ये एक किताब है उनका। फुटबॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एन इंडियन स्टडी ऑफ लव एंड डेथ। एक और किताब उन्होंने लिखा, द मास्टर एज आई सॉ हिम करके उन्होंने एक चैप्टर लिखा। उसी किताब से आपका दो चैप्टर इसी किताब से लिया गया है, द मास्टर एज आई सॉ हिम। पहला कौन सा किताब बताइए? पहला जो आप लोग, एक तो अमरनाथ भी उसी में से लिया हुआ है। कहाँ से? द मास्टर एज आई सॉ हिम, अमरनाथ, ये जो चैप्टर है ये उसी किताब से लिया गया है। एक और चैप्टर आपका है, कौन है बताइए? द स्वामी एंड द मदर वर्शिप। ये किताब भी, ये चैप्टर भी आपका उसी किताब से लिया गया है। कौन सा किताब? समझ में आया यहां तक? क्लियर है? और राइटर का जन्म, मृत्यु जो होता है 1911 में होता है। मतलब भारत पाकिस्तान के विभाजन के पहले, है ना, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बहुत पहले 30-40 साल पहले हो जाएगा तब तो, जब पूरा
उस समय पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान नहीं था उस समय, भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, भारत का ही एक हिस्सा था, ठीक है ना। लोग बोलते हैं हम लोगों को पाकिस्तान से आज़ादी मिला, नहीं, आपको पाकिस्तान से आज़ादी नहीं मिला है। हम लोग जश्न मनाने लगते हैं, आपको पाकिस्तान से आज़ादी नहीं मिला, आपको आज़ादी मिला है अंग्रेजों से। हम लोगों का तो डिवीज़न हो गया था, ये अलग बात है कि हमारा डिवीज़न हुआ था, आज़ादी मिला था अंग्रेजों से। और वो भी आज़ादी किस बात का, मतलब ट्रांसफॉर्म ऑफ पावर, पावर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। मैंने वो लोग अब रूल नहीं करेंगे, आप अपना यहाँ पर अपना प्राइम मिनिस्टर, आप अपना प्रेसिडेंट बनाइए और आप लोग रूल कीजिए, ये था, ठीक है ना। तो खैर उतने में नहीं जाएंगे, कहानी उस ज़माने की है, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आप स्वामी विवेकानंद को पाएंगे कि वो इस्लामाबाद में पाए जाएंगे। तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान में क्या कर रहे थे स्वामी विवेकानंद, नहीं, उस समय पाकिस्तान नहीं था, है ना। उस समय क्या था, सब पूरा एक भारत हुआ करता था। एक बार कश्मीर में एछेबल एक शहर है, टाउन है, खूबसूरत सा शहर, वहीं पर स्वामी विवेकानंद अपने पूरे डिसिपल को लेकर के, अपने शिष्य को लेकर के, डिसिपल्स को लेकर के वहाँ ठहरे हुए थे मुगल गार्डन में। एछेबल में मुगल गार्डन है, सुनते हैं मुगल गार्डन बहुत खूबसूरत है, शाहजहां के समय में वो बना हुआ है मुगल गार्डन। तो खैर उसी गार्डन में ये लोग बैठ करके दोपहर का खाना खा रहे थे, तभी अचानक स्वामी जी ने कह दिया कि हम लोग अमरनाथ का यात्रा करेंगे। किस चीज़ का यात्रा करेंगे, बोलो? अमरनाथ का यात्रा करेंगे, ठीक है। अमरनाथ मतलब वहां से, देख, इट वॉज इन द कोर्स ऑफ एन ओपन एयर मिल। दोपहर का ओपन एयर मिल चल रहा था, भोजन चल रहा था। इन द मुगल गार्डन, कहाँ पर? मुगल गार्डन में। एट एछेबल, एछेबल शहर में। दैट द स्वामी सडनली अनाउंस दैट ही वुड गो टू अमरनाथ विथ द पिलग्रिम्स। कहते हैं कि ये जो पिलग्रिम्स हैं, ये लोग धार्मिक यात्री जो हैं, ये जो जा रहे हैं, उन्हीं के साथ हम लोग भी कहाँ चलेंगे? अमरनाथ का यात्रा करेंगे। किसने कहा? स्वामी। स्वामी मतलब स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, है ना। एंड टेक हिज डॉटर विथ हिम, और उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी को भी साथ में लेके चलेंगे। बेटी मतलब सिस्टर निवेदिता। वो अपने आप को बेटी के रूप में उन्होंने बताया। किसने? सिस्टर निवेदिता। विथ आवर लिटिल पार्टी, हमारा छोटा सा पार्टी था। देयर वॉज टू मच फीलिंग ऑफ डिलाइटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डिलाइटेड, बहुत ज़्यादा खुश थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। फॉर एनी ऑब्स्टिकल टू बी पुट इन द वे ऑफ द फॉर्चुनेट मेंबर, माने आने वाले, हो सकता है कोई किस्मत में से कोई दूसरे मेंबर्स भी आएंगे, जो भी ऑब्स्टिकल होगा, जो भी मतलब बाधाएं आएंगी, उन सब के लिए हम लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे कि चलिए अब हम लोग देखा जाएगा। होता ना, कैसे चला जाएगा, क्या होगा, अरे चलिए देखा जाएगा, है ना, इस तरीके से। एंड एडेड 10, अच्छा, जब आप अमरनाथ का यात्रा तय करते हो, उसके पहले आपका मेडिकल चेकअप होता है। ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चल दिया, क्या होता है? पूरा मेडिकल चेकअप होगा। और आजकल तो आपको पूरा पुलिस आर्मी के डायरेक्शन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आर्मी जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आपको चलना पड़ेगा। उस समय में तहसीलदार लोग होते थे, वही लोग रेवेन्यूज उठाते थे, मतलब जो पैसा वैसा जो होता है जमा करना पड़ता है वहाँ पर जाने के पहले, तो वो। एंड एडेड 10, हम लोगों, एडेड, एडेड जो लिखा हुआ है ना, एडेड का मतलब होता है हेल्प्ड, सहयोग से, मदद से। एज वेल एज बाय द स्टेट ऑफिसर, हमारे जो स्टेट ऑफिसर यानी कि जो तहसीलदार थे, इंचार्ज ऑफ द जर्नी, जो कि पूरे सफ़र के वही इंचार्ज थे, तहसीलदार।
प्रिपरेशन वेंट फॉरवर्ड फॉर दिस यूनिक एक्सपीरियंस। और इस यूनिक एक्सपीरियंस के लिए, एक अजीबोगरीब बहुत बेहतरीन अनुभव के लिए अब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तैयारी हमारा चल रहा था किस चीज़ के लिए? अमरनाथ के यात्रा के लिए। आप लोग ना वर्ड्स पर कम ध्यान दे करके पूरे लाइन को पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? पूरे लाइन को, वर्ड्स वगैरह तो ठीक है आप पूछेंगे, लेकिन एक पूरे लाइन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, तब देखिए कि कैसे समझ में आ रहा है आपको। उन दिनों कश्मीर जो होता है, मतलब अभी अगर जाओगे तो कश्मीर बहुत ही खूबसूरत, एक तो बहुत खूबसूरत हो जाता है, बहुत सारे धार्मिक यात्री अब वहाँ पर पहुँचने लगते हैं। कहाँ पहुँचने लगते हैं? खास करके सावन में अमरनाथ के यात्रा के लिए सारे के सारे लोग वहाँ पहुँच रहे होते हैं। देखो, कश्मीर सीम्ड इन दोज वीक्स, उन सप्ताहों में ऐसा लगता है टू बी फुल ऑफ पिलग्रिम्स, पूरे धार्मिक यात्रियों से भर जाता है। पिलग्रिम्स माने धार्मिक यात्रियों से भर जाता है। हम लोग वी लेफ्ट अछैबल, हम लोग अछैबल शहर को छोड़ करके चले, एंड रिटर्न टू आवर बोट्स एट इस्लामाबाद, और हम लोग अपने बोट्स है ना, नाव को लेकर के हम लोग अपने कहाँ पहुँचे? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद आज के डेट में कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, राजधानी। लेकिन उस ज़माने में तो हमारा एक हिस्सा हुआ करता था, इसलिए वो वहाँ पर दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? फॉर फाइनल अरेंजमेंट्स, हम लोग अपने फाइनल अरेंजमेंट्स के लिए कहाँ पहुँचे थे? इस्लामाबाद। एंड एवरीवेयर वी सॉ द मार्च ऑफ गैदरिंग होस्ट, हर जगह हम लोग देख रहे थे लोग जो है ना मार्च कर रहे थे, लोग जो है ना भीड़ लगा करके चल रहे थे, लोग गैदरिंग होस्ट, वहाँ पर होस्ट्स जो है ना सब लोग मेहमान नवाजी करने के लिए, मेहमान नवाजी नहीं कह करके आप कह सकते हैं सेवा, सेवादार लोग जो है ना खड़े रहते हैं ना, पानी पिलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा रास्ते में, है ना? आप अभी अभी जो कांवर लेकर के जल उठाएंगे रास्ते में दिखते हैं ना, कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई खिचड़ी खिला रहा है, कोई पूड़ी सब्जी बांट रहा है। समझ में? एंड एवरीवेयर वी सॉ द घोस्ट, इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट, बहुत ही शांत माहौल होता है, एंड ऑर्डरली, और बड़ा ही सिस्टमैटिक वे में, एंड पिक्चर स्क्यू, पिक्चर स्क्यू माने पूरा सीनिक ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत मतलब दृश्य रहता है वहाँ पर, है ना? लगभग एक एक कैंप में 2-3 हजार लोग एक एक कैंप में रहते हैं। 2 or 3,000 people would encamp in a field, और सब लोग कहाँ, शाम हो गया, ये मान लो शाम हो गया, सब लोग 2-3 हजार लोग कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं? किसी भी फील्ड में अपना कैंप लगा देते हैं लोग। समझ में आ रहा है? एंड लीव इट बिफोर डान, और हाँ जैसे ही सुबह होता है, सुबह होते ही सब लोग अपना काम पे, मैंने इस काम पे नहीं, हाँ यात्रा पे निकल पड़ते हैं। विथ नो ट्रैक ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, अपने हिसाब से कोई ट्रैक लेकर के नहीं चलते। सेव द एसेस ऑफ देयर कुकिंग फायर, हाँ अपने कुकिंग फायर, जो आग वगैरह रहता है उसको वो लोग बचा करके आगे के लिए ले करके चलते थे, ठीक है ना? आज की तरह तो आज तो बहुत सारा सुविधा है, आज गैस है, गैस लाइट है, तो आपका फिर वो चूल्हा है, गैस चूल्हा है। उस ज़माने में तो ये सब नहीं था, उस समय तो लकड़ी जलता था। समझ रहे हैं आप? तो वो आग वगैरह बचा करके ले करके चलते थे लोग। देख कैरी, अच्छा हाँ, जब ये लोग चलते थे ना, माने जो यात्री चलते हैं अभी भी, तो अपने साथ समझो तो पूरा एक बाजार लेकर चलते हैं लोग। कहीं जाते हो लंबे टूर पे घूमने के लिए, पता है, मूढ़ी, चनाचूर, बिस्किट, है ना, और क्या बोलो तो सतुआ मत बोल देना, और चूड़ा, लाइक अब लिट्टी चोखा नहीं, लिट्टी और वो क्या बोलते हैं बोलो, खस्ता, पुआ, ठेकुआ, वो सब ऐसा सामान जो
अरे पूरा माने देखो वही लिखा है, दे कैरीड ए बाजार विथ देम। ये जितने पिलग्रिम्स हैं ना, अपने साथ पूरा बाजार लेकर चलते थे लोग। एंड ईच हॉल्टिंग प्लेस, हर जगह जहाँ भी उनको रुकना होता था, हॉल्टिंग माने रुकना, जो भी रुकने का जगह होता था, दे पिचिंग ऑफ टेंट्स, तुरंत अपना टेंट लगा देते थे लोग। टेंट पिचिंग करना मतलब गाड़ देना उसको। एंड ओपनिंग ऑफ शॉप्स, वहीं पर दुकान वगैरह भी खुल जाता था। टुक प्लेस विद द इनक्रेडिबल रैपिडिटी, बड़ी तेज़ी से वहाँ पर इनक्रेडिबल माने अतुलनीय, वहाँ पर एक दृश्य बन जाता था। ऑर्गेनाइजेशन अपीयर टू बी इंस्टिंक्टिव, वहाँ पर के जो ऑर्गेनाइजेशन होते थे, ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब जो संस्थाएं वहाँ मदद करने वाली होती थी, वो लोग बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था रखती थी। सब नहीं समझे, अलग अलग संस्था, अलग अलग व्यवस्था है ना, रखते हैं सब। ए ब्रॉड स्ट्रीट वुड रन थ्रू द मिडिल ऑफ वन पार्ट ऑफ द कैंप, एक बड़ा सा रास्ता चलता था, बड़ा सा लंबा रास्ता चलता था। और कैंप जब गिरता था ना, तो कभी रोड के इस तरफ और रोड के उस तरफ, दोनों तरफ में क्या होता था, कैंप लग जाता था। ठीक है। एंड हेयर वन कुड बाई, क्या क्या आप खरीद सकते थे उस बाजार में, ड्राइड फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स, अरे किशमिश, बादाम और पिस्ता, है ना, ड्राइड फ्रूट्स। मिल्क, दूध मिल जाता था। अच्छा वहाँ गलत लिखा है, डाल्स लिखा है, नहीं डाल्स नहीं, दाल, दाल, राइस, चावल, है ना, ये सब। द टेंट ऑफ द तहसीलदार, और जो तहसीलदार थे ना, स्टेट ऑफिसर, उनका जहाँ टेंट लगता था, स्वामी जी का भी टेंट उन्हीं के टेंट के पास में लगता था, तहसीलदार के। विद दैट ऑफ द स्वामी ऑन वन साइड, समझ में आया, स्वामी का भी एक तरफ में क्या लगता था, टेंट लगता था।